गजवा हिंद के बारे में बता रहे हैं आज की वीडियो पे, तवज्जो फरमाएं। 14 अगस्त 1947 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ शुरू हो चुका है। 14 अगस्त 1947 से गजवा हिंद शुरू है। जेड़े कराची वाले बुजुर्ग हैं अब्दुल्ला शाह गाजी 92 हिजरी कराची आए ने गजवा हिंद अंदर शामिल होने वास्ते। जिन्हां बुजुर्गों का मैं ना कितना पिया निजामुद्दीन औलिया, उस तो बाद मुइनुद्दीन अजमेरी है, बाबा फरीद, बरी इमाम पाक, बरी इमाम पाक जेड़े है इन्हां दा बड़ा अल्लाह इन्हां दा बहुत बड़ा मकाम है। ये जेड़ा इस्लामाबाद है ये आलमे इस्लाम दा हेडक्वार्टर आलमे इस्लाम दा हेडक्वार्टर होसी है। उदी निगरानी जेड़ी होसी ये बरी इमाम पाक कोल होसी। ये जेड़े लोग है ये लोग जिंदा तुसी कम कट कर दे हो ज्यादा कर दे, मैं आस्ता ज्यादा कर दे हैं, ज्यादा कर दे। गजवा हिंद शुरू और जेड़ी दूसरी गल है वो जेड़ा बाबा आया सैयद निजामुद्दीन औलिया दे दर ते आन के पहुंचा। वो आन के सीढ़ियां ते बह रहा है, इंज करके मंजर तकना पे आर पासे बंदे बंदे तक के बड़ा खुश इतना खुश मैं तुहानू दस नहीं सकना, इतना खुश है कि यार बहुत बड़ी कोई हस्ती है, इतने तो बड़ी नजर न्याज तो बड़े मामलात हो सन है। मैं सही जाई मैनू बंदे भेजा है इथे मेरा काम बन जासी इथे इंशाअल्लाह बनसी है, काम मेरा बन जासी। ओ पौड़ियां ते दे बह के इंज मंजर तकना पिया तो खुश हुंदा पिया थोड़ी देर तो बाद निजामुद्दीन औलिया खुद आन के बह गए। कहने जी किथों आए हो? कहने जी ओ फलाने पिंड तो है उथों आया। किसनू मिलना ही निजामुद्दीन औलिया नू मिले ना, कोई नहीं मिले। मिलना चाहते हाजी मिलना चाहते आए कि जो कहने जी बस उन्हें मैं दसा और तो किसी मैं दस नहीं सकना है। उन्हें आखिया चलो मर्जी तुसां दी, उठो इथों आओ मेरे नाल। पकड़ के अपने कमरे ही लै गए, इथे बहो। कहने जी मेरे नकमे आदमी नू भी है निजामुद्दीन औलिया आखने अच्छा तुसी हो जी पई है। वो फिर उन्हें दुख भरी अपनी कहानी सुनाई। मेरी 3 बच्चियां हैं उनकी शादी करनी, ये मेरे मामलात है, कुछ मेरे नाल मेहरबानी फरमाओ। गजवा हिंद के बारे में बता रहे हैं आज की वीडियो पे, तवज्जो फरमाएं। सरस्वती आज 24 अगस्त 2019 कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। सभी सनातन धर्म के मानने वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। कल मैंने बात की थी गजवाए हिंद के बारे में। गजवाए हिंद, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा गजवाए हिंद है क्या। मैं बताना चाहता हूं गजवाए हिंद है क्या। अगर सनातन धर्म के मानने वाले ये नहीं जानते कि गजवाए हिंद है क्या तो ये उनके अज्ञान की पराकाष्ठा है। गजवाए हिंद हदीसों में एक जिक्र आता है। हदीस समझते हैं ना, मोहम्मद ने अरब में अब से लगभग 1400 साल पहले एक पंथ चलाया था जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम की सबसे सर्वमान्य पुस्तक का नाम है कुरान, और कुरान के बाद जो उनकी धार्मिक पुस्तक है उन्हें हदीस बोलते हैं। तो इस्लाम की हदीसों में एक शब्द आता है गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का अर्थ है हिंदुस्तान को जीतना और हिंदुस्तान पर इस्लाम को नाफिज कर देना। तो आज तक 1400 साल में, आज तक 1300 साल पहले लगभग मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था और सिंध में हमारे राजा ताहिर सेन को मारा था। लगभग 50,000 उनकी औरतों को अरब ले गए थे जिनकी वहां मंडी लगाकर बेचा था। यहाँ लाखों लोग मार दिए थे और लाखों औरतों के साथ बलात्कार किया था। ये मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने किया था। ये पहला गजवाए हिंद का पहला प्रयास था। तब से आज तक हिंद पर जितने भी मुसलमानों के अटैक हुए हैं वे गजवाए हिंद ही हैं।
लेकिन गजवाए हिंद मुकम्मल उस दिन होगा जिस दिन हिंदुस्तान में एक भी काफिर अर्थात हम हिंदू जीवित नहीं रहेंगे, सारा हिंदुस्तान इस्लाम का हो जाएगा। उस दिन गजवाए हिंद को मुकम्मल माना जाएगा। तो गजवाए हिंद को जो हिंदू नहीं जानता, ये इस्लाम का सबसे बड़ा सपना है। अगर हिंदुस्तान एक बार फिर इस्लाम के कब्जे में चला गया और वहां उन्होंने सारे काफिरों को मार दिया, काफिर मतलब हमें, हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को मार दिया, तो फिर पूरी दुनिया को जीतना उनके लिए एक छोटा सा काम रह जाएगा और फिर वो पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो जो हिंदू गजवाए हिंद को नहीं जानता, मैं उस पर तरस खाता हूं। कल मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि गजवाए हिंद का क्या, कृष्ण को भूलने के कारण हम गजवाए हिंद के शिकार हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भूलने के कारण। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इसका मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इसका क्या मतलब निकालते हो कि कृष्ण को भूलने के कारण भारत में गजवाए हिंद हुआ, या मुसलमान आगे भी गजवाए हिंद करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अगर समझना है तो सबसे पहले आप महाभारत के एक श्लोक को समझिए। महाभारत का एक श्लोक है जो महापुरुषों के बारे में, हमारे धर्म की स्थिति को बताता है। महाभारत का ये श्लोक है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गचेत पंथा। तर्क के द्वारा हम धर्म का निर्णय नहीं कर सकते। जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिन्हें श्रुतियां कहते हैं या स्मृतियां कहते हैं, वो ऐसी कोई दो पुस्तक नहीं है जिनमें कुछ ना कुछ भेद ना हो। ऐसे कोई भी दो ज्ञानी, दो मनस्वी, दो यशस्वी, दो हमारे ऋषि मुनि नहीं हुए हैं जिनके मत में भिन्नता ना हो। अब करा क्या जाए? इन मतभेदों के कारण जो धर्म का तत्व है वो गुप्त रह गया है। अब साधारण मनुष्य उसे समझ नहीं सकता, तो मनुष्य के लिए कार्य क्या है? महाजनो ये गज़वा हिंद है, जिसका जिक्र मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में मिलता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का नाम लेकर गज़वा हिंद का जिक्र फरमाया था। उलमा कराम के मुताबिक गज़वा हिंद से मुतालिक बेशतर पेशनगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं। ये निशानियाँ कौन सी हैं? गज़वा हिंद कब और कैसे बर्पा होगा? क्या ये जंग पाकिस्तान और भारत के माबैन लड़ी जाएगी और इस जंग में फतह किसकी होगी? आज हम आपको गज़वा हिंद से मुतालिक इंतहाई अहम मालूमात देने वाले हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, गज़वा हिंद से मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं। इन अहादीस मुबारका के रावी जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हैं। इनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दो रिवायात मरवी हैं। हज़रत सुबान और हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तबा ताबईन में से हज़रत सफ़वान बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हैं। सबसे पहले इन दो अहादीस मुबारका को आपके सामने रखते हैं जिनमें गज़वा हिंद का जिक्र आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन उनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शाम में पाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर जवाबन अर्ज़ किया, अगर मैंने वो गज़वा पाया तो मैं अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुँचकर उन्हें बताऊँ कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ। रावी का बयान है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो ग्रोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है।
एक ग्रोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा ग्रोह जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। एक और मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिंद से नहीं हूँ मगर हिंद मुझसे है। अहादीस की कुतब में आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग आखिरी ज़माने में शाम में होंगे उन्हें चाहिए कि ज़ेरे ज़मीन घर बनाएं। दोस्तों, इसी मुनासबत से हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयाँ भी मशहूर हैं। नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि ग़ज़वा हिंद के दौरान दरियाए अटक 3 दफ़ा खून से लाल हो जाएगा, सरहद के गाजियों से ज़मीन कांपेगी, दिल्ली और कश्मीर फतह होगा और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का खैमा गोता में होगा। ग़ज़वा हिंद आखिरी फैसला कुन मार्का होगा। इसी हवाले से उलमा इकराम कहते हैं कि एक ज़माना आएगा कि जब अरब इंतहाई गैर मुस्तहकम होंगे तो अल्लाह एक गैर अरब कौम को उठाएगा जो कि हथियारों और लड़ाई में अरबों से बेहतर होगी और हिंदुस्तान पर कब्जा करेगी। नाजरीन, दरअसल ग़ज़वा हिंद एक ऐसी जंग है जिसमें तमाम हिंदुस्तान को मुसलमान असर नौ फतह कर लेंगे। ये एक मुकम्मल फतह होगी जिसमें हिंदुस्तान के तमाम सरदार बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। गालिब इम्कान ये है कि ये जंग हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की सरबराही में लड़ी जाएगी और बढ़ते बढ़ते बिलाखिर तमाम दुनिया पर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस्लामी इक़्तिदार कायम कर देंगे, जिसके बाद हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जो कि आखिरी जंग यानी हर मजदून शुमार होगी। एक सवाल जो कि ग़ज़वा हिंद के बारे में पूछा जाता है वो ये है कि ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों। तो अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा चुके हैं, तो इस जंग को ग़ज़वा क्यों कहा जाता है? इसका जवाब